गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। आ गए हैं सुबह सुबह हम खेत पर और सुबह सुबह का नज़ारा देखिए कुछ ऐसा है। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है, दूर दूर तक कहीं कुछ दिख नहीं रहा है और हल्की हल्की हवा भी चल रही है। तो हम सुबह सुबह टहलते हुए आ गए हैं खेत और धनिया घर में नहीं थी, इसलिए हमने सोचा हरा धनिया ले लेते हैं। और देखिए खेतों में कितनी ओस है, पैर अपने आप जो है भीग जाए इतनी ओस है। ठंडा ठंडा लग रहा है। और देखिए इधर मटर बोया गया था, हरा मटर, तो अभी इसमें पानी एक बार भी नहीं लगाया गया, पर अब पानी बरस गया। और ये गाजर है इधर ये पालक, तो पालक देखिए इतनी हो गई है, घर में कल बनी भी थी। और हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और वैसे तो आप लोगों के साथ आज का ब्लॉग शुरू किया है पति देव ने, और वो भी आए थे सुबह सुबह खेतों की तरफ। भाई कल झमाझम वाली बारिश हुई थी, उसके बाद ये खेतों का खूबसूरत सा नज़ारा है। घना कोहरा पड़ रहा है दोस्तों चारों तरफ, ओस से पूरे ये जो फसल है ना ये डूबी पड़ी है। मतलब देखिए कितनी ज़्यादा ओस फसलों पर गिरी हुई है। तो वही ये आए थे सुबह सुबह हरा धनिया लेने के लिए। और वैसे भी रोज़ ये सुबह के टाइम खेतों पर ज़रूर आते हैं देखने के लिए अपनी फसल को। और यहाँ पर हरा प्याज भी है, तो हरा प्याज भी ये लेकर आए थे। तो हमने कहा चलो हरे प्याज की सब्ज़ी बना लेते हैं। मतलब हमारे यहाँ इसको कांदा भी बोलते हैं, नर्रा भी बोलते हैं। तो दोस्तों सुबह के सारे काम हो गए थे, उसके बाद नहा कर आ गए थे किचन में, लग गए हैं अपनी ड्यूटी पर। सुबह सुबह की ये जो ड्यूटी होती है बहुत ही जल्दबाजी वाली होती है, इतनी जल्दी सारे कामों को निपटाना होता है। और चारू तो भाई अपनी साइकिल में ही मस्त रहती हैं। अभी स्कूल जाने का टाइम नहीं हुआ था, तो इसी वजह से साइकिल घर में ही चला रही थी। तो मसाले हमने सिलबट्टे पर पीस लिए थे। उसके बाद हरे प्याज की हम सब्जी बनाएंगे। तो सब्जी बन गई थी, आटा लगा लिया था। चारू के लिए पराठा बना दिया है छोटा सा, और उनके लिए रोटी हमने बना दी थी। उसके बाद आटा उठा के रख दिया है क्योंकि अभी कोई सुबह सुबह नहीं खाएगा। तो अभी हम चारू को तैयार करके स्कूल भेज देते हैं, उसके बाद हम आराम से बनाते रहेंगे। और ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रही है, बारिश के बाद मौसम फिर से ठंड वाला हो गया है। और इनको स्वेटर भी पहनाना है, लेकिन ये कह रही थी हम स्वेटर नहीं पहनेंगे। और नीचे तो हमने इनर वगैरह पहना दिए। फिर उनको भेज दिया है स्कूल। उसके बाद आ गए हैं यहाँ पर, सबके लिए कुछ ना कुछ बना देते हैं। कोई रोटी खाएगा तो कोई पराठे खाएंगे। इधर दाल रखी है बनने के लिए क्योंकि साथ में ही खाना बन जाएगा। तो दोस्तों आज है 5 फरवरी, दिन है बृहस्पतिवार, सुबह सुबह का टाइम है। और भाई सुबह सुबह तो सभी के यहाँ जल्दबाजी वाले काम होते हैं, तो ये लोग चले जाते हैं, उसके बाद फिर आराम से काम होते रहते हैं। तो चलिए खाना बन जाए, उसके बाद जो आगे के काम हैं वो निपटाते हैं। बारिश की वजह से पूरे घर में ना चिपचिपाहट सी हो रही है, तो वही जो चीज़ें धूप में डालनी है वो धूप में डाल देंगे। और अभी दोपहर के करीब 12:15 का समय हुआ था, यहाँ से फुर्सत मिल गई है। अब जा रहे हैं हम कपड़े धोने के लिए। और कल जो कपड़े हमने धोए थे उसके बाद वो सूखे ही नहीं, तो नीचे ही हमने वैसे भी डाल दिए थे। लाइट तो आ नहीं रही थी कि मशीन में हम सुखा लेते, तो वो वैसे के वैसे ही हैं। और लग रहा था कि धूप निकलेगी, तो हमने सोचा चलो आज अच्छे से सूख जाएंगे। तो अभी भी लाइट नहीं आ रही थी, तो मशीन में कपड़े नहीं धोएंगे, हाथों से ही धोएंगे। अगर मशीन के सहारे रहेंगे पता नहीं कितने टाइम तक लाइट आए।
और काफ़ी दिनों के बाद इस वाले आंगन की सफाई करने जा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर जो टंकी का पानी है वो भी गिरता रहता है। अक्सर करके अगर टंकी भर जाती है तो पानी गिरता रहता है, जिसकी वजह से काई बहुत जल्दी लगती है और बारिश की वजह से भी। और ऊपर से पेड़ है जिससे पानी टपकता रहता है, तो इतने में बहुत ज़्यादा काई लगती है। तो हम लेकर आए हैं हार्पिक और सोडा। आप लोग ही बताते रहते हैं कि दीदी ये करके साफ़ करिए तो टाइल्स वगैरह साफ़ हो जाती हैं। तो हार्पिक से हमने टाइल्स वगैरह साफ़ की थी और उसके बाद नीचे जो काई लगी है वो तो ऐसे साफ़ ही नहीं हो रही थी। तो सोडा लेकर आए, वो डाला हमने और थोड़ा सा जो सर्फ होता है वो डाल दिया है। फिर ब्रश से रगड़ रगड़ कर उसको साफ़ कर रहे हैं। और आप लोग अक्सर देखते रहते हैं कि कपड़े हम ज़्यादातर यहीं पर धोते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह भी ज़्यादा है और बाथरूम में जगह कम है, जिसकी वजह से कपड़े धोते हुए भी अच्छे से नहीं बनता है। तो यहीं पर पहले साफ़ कर लेते हैं। और नहीं तो काई कपड़ों में लग जाती है। जितना तो कपड़े साफ़ नहीं होते उतना तो काई वगैरह लग जाती है। तो पहले अच्छे से यहाँ पर सफाई कर दी है और करीब करीब 1 घंटे का समय लग गया था इसको अच्छे से साफ़ करने में, क्योंकि ब्रश वगैरह से बहुत ही अच्छे से हमने रगड़ रगड़ कर इसको छुटाया है, तब जाकर काई छूटी है। जो कुछ भी रह गई है वो धीरे धीरे अब साफ़ होती रहेगी, क्योंकि कपड़े हम यहीं पर धोते हैं। बाकी लोग तो बाहर आप लोग देखते हैं जहाँ पर नल लगा है वहाँ पर सभी लोग अपना नहा भी लेते हैं, कपड़े भी धो लेते हैं, लेकिन हमारा काम इधर ही होता है। तो अगर लाइट आ जाएगी कपड़े तो हम हाथों से ही धोएंगे, लाइट आ जाएगी तो सुखा लेंगे, अगर नहीं आएंगी तो ऐसे ही फिर फैला देंगे। तो ये रजाई के कवर हम लेकर आए हैं, काफ़ी दिनों से कह रहे थे धोने के लिए। और बारिश वगैरह हो जाती है तो फिर मन भी नहीं करता, ऐसा लगता है कि जितने भी गंदे कपड़े हो ना तो सब धो डालें। तो वही हम लेकर आए हैं। और आप लोगों ने कल के वीडियो में ढेर सारा प्यार दिया है, इतना सारा आशीर्वाद दिया है दोस्तों कि मन इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गया है कि आप लोग कितनी ज़्यादा चिंता, कितनी ज़्यादा फिक्र करते हैं हमारी। तो आप लोगों को भी भगवान हमेशा खुश रखे और अपनी तरफ से हम भी कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई हम लापरवाही ना करें। लेकिन दोस्तों ये काम है, फिर चाहे वो पानी वाले काम हो, किचन के काम हो, ऊपर नीचे करना हो, तो अपने हिसाब से तो करने ही पड़ेंगे कितना भी हो जाए। तो कपड़े हमने यहाँ पर टांग दिए थे, जब सारा पानी निकल जाता है तब हम लेकर जाते हैं। नहीं तो अगर ये होते हैं तो ये चढ़ा देते हैं, नहीं तो हम ऐसा ही करते हैं, मशीन में सुखा लेते हैं तो कपड़े हल्के हो जाते हैं, तो ऊपर उठाकर हम फैला देते हैं। और फिर आप लोगों से मिल रहे हैं दोपहर के करीब 3 बजे के समय। तो ये लोग आ चुके थे, दोपहर का खाना पीना भी हो गया था, किचन के बर्तन वगैरह भी हमने धो के रख दिए हैं और दोबारा वाली झाड़ू भी नीचे लगाकर छत पर आ गए हैं, क्योंकि आज मन कर रहा था धूप में ही बैठें, क्योंकि सुबह से पानी वाले काम ही हो रहे थे। कपड़े तो हमने कब के फैला दिए थे और सूखने वाले भी हैं। तो धूप में बैठकर ये जो काम है छत वाले तब तक हम निपटा देते हैं। और ये गेहूं धोए गए थे बारिश के 1 दिन पहले, तो बारिश की वजह से उस दिन तो सूख नहीं पाए, लेकिन आज बहुत ही अच्छे से सूख गए थे। तो इनको साफ़ करना है। वैसे अभी आटा है लेकिन फिर भी इनको साफ़ करके रख देते हैं, चक्की पर चला जाएगा। तो उसी वजह से हमने कहा बैठे बैठे ये वाले काम कर डालते हैं। तो बिटिया हमारी मदद करा रही हैं कि लाओ मम्मी आप ऐसे कर रही हो, लाओ हम बोरी पकड़ लें। उधर अभी बहुत कपड़े रखे हैं, अभी वो वाले
तो ये देखिए गेहूँ साफ़ करते करते हमारे गेहूँ भी थोड़े ही बचे हैं साफ़ करने के लिए। और ज़्यादातर इस समय ना सभी लोग छत पर ही आपको दिखेंगे, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद इतनी प्यारी सी धूप निकल कर आई है। तो चलिए गेहूँ साफ़ कर लेते हैं। और छत पर झाड़ू लगाने वाली हो गई थी। जब गेहूँ फैलाए गए थे तो इतने में ही साफ़ किया गया था, बाकी पूरी छत ऐसे ही पड़ी है। तो हम सोच रहे थे कि पहले गेहूँ साफ़ कर ले, फिर पूरी छत में झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि बारिश आंधी की वजह से पूरी छत पे पत्तियां ही पत्तियां नज़र आ रही हैं। तो चलिए हमारा ये काम भी हो गया है। अब ये नीचे उतार कर ले जाएंगे बोरी, और तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। और आज 4 बज रहे थे अभी, लेकिन धूप इतनी अच्छी निकली थी कि पता ही नहीं चल रहा था। और सर्दियों में 4 बजे ही सूर्यास्त हो जाते थे, अंधेरा होने लगता था। लेकिन अभी देखिए कितना प्यारा सा समय है, कितनी प्यारी सी धूप है। और फिर यहाँ पर खेत से मम्मी चारा ले आई थी, मतलब घास ले आई थी, तो उसको मशीन में काटना है। तो ये आ गए थे घास काटने के लिए। पूरी पूरी टोली आई है भगवान बंदरन की, पूरी की पूरी टोली आ गई है दोस्तों वानर सेना की। यहाँ पे बहुत अच्छी बात। ये देखिए कितनी सारी वानर सेना आई है। एक ललक्को है, एक लाल वाला बंदर। ये कहाँ से आए हैं दोस्तों? वानर सेना आ चुकी है। उसके बाद चलिए चलते हैं नीचे, क्योंकि छत के सारे काम हो गए हैं। कपड़े चारू ने उतार दिए थे, अब हम लेकर चलते हैं और नीचे चलते। काफ़ी, और आज बहुत ही अच्छी सी धूप निकली थी, काफ़ी दिनों के बाद ऐसी धूप निकली है। तो चलते हैं। और ये चारू के टेडी बियर भी हमने धोए थे, सूख गए। ये मशीन में सुखा लिए थे तो सूख गए थे। ये चारू के टेडी बियर हैं पर्स है। तो घास काट के इन्होंने चारा भी कर दिया था। उसके बाद ये चले गए थे गाय को लाने के लिए खेत। और अभी ये देखिए कितना समय हो रहा है, शाम के 6:30 बज रहे हैं। भाई रात के खाने की तैयारी करते हैं दोस्तों। और जब से हम नीचे उतर कर आए तब से पूछ रहे थे कि क्या बनेगा क्या बनेगा। पूछते पूछते अंधेरा हो जाता है, कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्या बनाए। किसी का सब्जी खाने का मन नहीं होता है, किसी का कुछ खाने का नहीं मन होता है। तो हमने सोचा जब तक ये लोग डिसाइड कर रहे हैं तब तक हम आलू रख देते हैं उबलने के लिए। तो आलू को छील कर हमने कुकर में चढ़ा दिया था। उसके बाद यहाँ पर हरी धनिया काट रहे हैं। तो हमने सोचा जब कुछ ना समझ में आया तो क्या करें, आलू भरे पराठे ही बना लें, क्योंकि सब्जी तो सुबह ही बनी थी। तो पराठों में डालने के लिए मसाले यहाँ पर पीस लिए हैं, जिसमें कि है बड़ी इलायची, काली मिर्च, हरी मिर्च, जीरा। तो ये मसाले हम पीस के डाल देते हैं। ऊपर से डाल देते हैं आमचूर पाउडर, हरी धनिया, नमक और थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। और इसको ना आज हम भूनेंगे नहीं, ऐसे ही पराठे बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। और जब इसी तरह होता है ना, जब कोई कुछ बताता नहीं तो मन करता है कि क्या बनाए क्या बनाए। मन खुद परेशान हो जाता है कि खाने में रोज़ रोज़ आखिर क्या बनाए। और आंगन में जल रही थी आग, तो यहाँ पर चूल्हा रख लिया है। हमने कहा चलो बैठकर आराम से आंगन में बनाएंगे और सभी लोग खाते भी जाएंगे और साथ में हमारे गर्मा गर्म पराठे बनते भी जाएंगे। तो इसी वजह से, और यहाँ पर भाई थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही सभी के लिए पराठे बनाने में गर्मा गर्म। तो हमने कहा चलो बैठकर आराम से बनाना है, तो यहीं पर चूल्हे पर बनाएंगे और आग भी सेंकते जाएंगे। तो बस आ गए हम। और ये कभी कभी हमारा किचन बन जाता है, कभी कभी सभी लोग यहाँ पर बैठकर हाथ सेकते हैं। और वैसे हमारी छत वाली रसोई है, लेकिन इस समय अभी हम छत पर खाना नहीं बना रहे, क्योंकि थोड़ा सा देर में खाना बनता है और वहाँ पर हो जाती है रात सामान उतारने चढ़ाने में। तो हमने कहा जब तक सर्दियाँ हैं तब तक हम यहीं पर बना लेते हैं, अपना काम चला लेते हैं।
और दोस्तों गर्मा गर्म हमारे पराठे बनना शुरू हो गए हैं। दही के साथ सभी लोग खाएंगे और इसमें भी हो जाते हैं। अगर पराठे बन रहे हैं तो किसके साथ खाएंगे, क्या बनेगा, चटनी बनेगी कि दही है कि नहीं। और दोस्तों आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं कि जैसे ही शाम होती है, सुबह होती है, तो बस दिमाग में ही रहता है कि आज क्या बने, आज क्या बने। तो बस पराठे बनते जा रहे थे, पापा जी को दे आए हैं। उसके बाद यहाँ पर चारू और चारू के चाचू खा रहे हैं और ये भी आ गए थे थोड़ी देर। ये कह रहे थे हम थोड़ी देर बाद खाएंगे। तो बस मम्मी फटाफट से सबको देती जा रही है, क्योंकि पराठे तो वैसे भी गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। और शाम हो गई है, ठंड दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है बारिश की वजह से। आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है, आप लोग बताइएगा कमेंट में। और दोस्तों ये था हमारा आज का डेली रूटीन, सुबह से लेकर रात तक का। और ऐसी हालत में भी हमारे ऐसे काम होते रहते हैं। और चारू के टाइम पर भी हम ऐसे ही काम करते थे, बस थोड़ा ध्यान रखना होता है बातों का। लेकिन भाई काम तो करने ही है, कुछ भी हो जाए। और आप लोगों ने बहुत सारी बातें बताई हैं और खुशी हमें इस बात की है कि आप लोगों को कितनी ज़्यादा खुशी हुई। आप लोगों ने अपनी खुशी कमेंट के जरिए व्यक्त की और हम सभी को बता भी रहे थे कि लोग कितना ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो सच में बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि हमारी इतनी प्यारी यूट्यूब फैमिली है। तो बस ऐसे ही आप लोग अच्छी अच्छी बातें बताते रहिएगा और हम भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर खाना पीना हो गया था, उसके बाद बस बर्तनों का ढेर लग जाता है। कुछ भी बनता है बर्तन तो भाई ढेर लगने ही है। तो बर्तनों को साफ़ कर लेते हैं। गैस हमने पहले ही साफ़ करके रख दी है, यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं। और जो कुछ भी था हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। कल वीडियो नहीं आ पाया था, आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जिस दिन वीडियो नहीं जा पाता है। तो कभी कभी नेटवर्क की दिक्कत होती है दोस्तों, जिस कारण वीडियो नहीं पहुंच पाता है। और कभी कभी कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से हम पहुंचा भी नहीं पाते हैं। तो बस घर के साथ साथ यूट्यूब का भी काम देखना होता है, साथ में चारू भी हैं उनको भी देखना होता है। तो बस कैसे भी करके सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं और आप लोगों तक अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियो पहुंचाते हैं। खुशी तब होती है जब आप लोग ढेर सारा प्यार देते हैं। और आप लोगों से बातें करते करते ये देखिए किचन के भी हमारे काम हो गए हैं। बर्तन वगैरह जो बड़े होते हैं वो बाहर हम बर्तनदानी में रख देते हैं, सुबह के लिए आराम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा हमारा आज का यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।